हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। ठीक है। और मैं आप आज को पढ़ाने जा रहा हूं प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप डेली लाइफ में इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, इस बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। क्योंकि ये अगर मैं टेंसेस के थ्रू देखूं तो ये टेंसेस का लास्ट पार्ट होता है। ये टेंस में जो 12 टेंसेस होते हैं, वैसे 3 टेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टाइप्स में यूज किए जाते हैं। उसके साथ में परफेक्ट की बात की जाती है तो आप प्रेजेंट पढ़ चुके, पास्ट पढ़ चुके। अब फ्यूचर में भी टाइप्स होते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप बाकी सारे टेंसेस की प्रैक्टिस इंग्लिश में कर चुके हैं। अब लास्ट टेंस बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी प्रैक्टिस आज करनी है। तो मेन आपको यही समझना है कि इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर। तो जैसे कि इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर आपको फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स, होने वाली घटनाओं के बारे में बात करनी है। कोई भी आप फ्यूचर की बात करेंगे, कुछ भी होने करने जा रहे होंगे, इसकी बात करेंगे। परफेक्ट यानी ऐसी बात करेंगे जो कुछ कंप्लीट भी हो चुका होगा, और कॉन्टिन्यूअस मतलब कि वर्क कम चल भी रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा, तो 4 घंटे से कर रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट भी हो चुका होगा। रहा रही हो आता है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, यानी चल भी रहा होगा। और होऊंगा, होऊंगा, गागी गे आ जाता है तो वो फ्यूचर की बात करता है। क्लियर। तो ऐसे टेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। 4 घंटे से, लाइक इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आई शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। क्योंकि टाइमिंग की बात करते हैं इसमें, अगर विदाउट टाइमिंग को हटा दें तो क्या बन जाता है, ये सिंपल बन जाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंपल। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन स्टडीइंग अगर कहूँ तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँगा। तो आई क्या करेंगे, विल बी या शैल बी, आई शैल बी स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। क्लियर। लेकिन जब हम कहेंगे 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 बजे से 4 बजे से, तो यहां पे है मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि स्पीकिंग में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली हम आई के साथ विल यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि और शॉर्ट फॉर्म में आई यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सिंपली स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है सारे टेंसेस में, सबसे लंबा स्ट्रक्चर है। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस विल या शैल का यूज करते हैं, प्लस में हैव का यूज करते हैं, प्लस में बीन का यूज करते हैं। अब यहां देखिए कितने आ गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। 3 हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप कहें तो काउंट में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस अब बीन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जहां पर भी आपको, सॉरी, थर्ड फॉर्म तो ये हो ही गई, हैज हैव, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो चूंकि बीन है और बीन आ गया कॉन्टिन्यूअस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में सिंस या फॉर आएगा, क्योंकि टाइमिंग की बात कर रहे हैं। प्लस टाइम आता है, जो भी टाइम आप यूज करते हैं। जैसे मैं खुद की आपकी बात कर लूँ यहाँ पे, यू विल हैव बीन प्लेइंग चेस chess tomorrow since
मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में? यू विल यानी तुम कल चेस खेल रहे होगे। कब से खेल रहे होगे? सुबह से खेल रहे होगे। क्लियर? और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो हमेशा फर्स्ट वाली है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। यू विल नॉट हैव बीन, ऐसा नहीं कि विल हैव नॉट बीन लगा दे, गलत होगा। आप कहां पे लगाएंगे? विल के बाद में लगाएंगे। क्लियर? इंट्रोगेटिव में आप सिर्फ और सिर्फ विल या शैल को ही पहले यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप पता चले कि ये विल हैव को पूरा का पूरा बाहर ले लें, तो पूरा बाहर नहीं लेते हैं। यहां पे ये हैव बीन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव हो गया। डबल इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि इससे पहले अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया जाए तो काफी होता है, वही डबल इंट्रोगेटिव बना देता है टेंस को। क्लियर? इतनी सी बात है। मेन थिंग होती है इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस की। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना बेटर आप अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको सभी मोस्टली सभी के पास में क्या है, स्मार्टफोन्स हैं। आप नॉलेज के लिए किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं है, आप अपने फ़ोन पे डिपेंड हो सकते हैं। जो भी थिंग्स आपको नहीं आती हैं वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे जाके किसी की भी क्लासेस को देख सकते हैं। आप अपना टॉपिक सर्च करिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, आप चेक कर सकते हैं। बिफोर, ठीक है, कुछ सालों की बात, ठीक है, सम ईयर्स अगो, अगर कुछ सालों पहले की बात करता हूँ, इवन बिफोर कोरोना, तो कोरोना टाइम पीरियड से पहले इतनी ज़्यादा थिंग्स नहीं थी, इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, यूट्यूब पर भी इतनी बेहतर और इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, गूगल पे भी थोड़ा सा लोग कम एक्टिव थे, क्योंकि जो थिंग यही थी कि जियो के आने से पहले लोगों को डेटा जो था 1 GB समझ लीजिए 1 मंथ, फॉर 1 मंथ 1 GB लोगों के लिए काफ़ी होता था ऐसे करके। अब लोग 2 GB 4 GB एक दिन में उड़ा देते हैं। पहले थोड़ा सा थिंग्स टिपिकल थी, तो तब के टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस का अच्छा खासा बोलबाला था। लोग अच्छे से क्लासेस में जाके ऑफलाइन बैठ के क्लास करते थे। बट अब क्या है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह आपको ऑनलाइन थिंग्स मिल जाती हैं, नॉलेज मिल जाता है। कोई ओकैबलरी नहीं पता है, कोई टेंस नहीं पता है, आप चूंकि अब तो एआई है, चैट जीपीटी है, आप आराम से उससे पूछ सकते हैं। बट ये सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप जब तक खुद से नहीं बोलेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में जिससे भी आप कंफर्ट हो, ठीक है, जो आपके साथी हों, जो भी वो सीखना चाह रहे हों या जो सीख रहे हों, उनसे आप कन्वर्सेशन करिए इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक। ओके, डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, but at first you have to try to speak, then you can correct. Okay, so it's enough. पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने स्ट्रक्चर ही है जो कि आपको समझ में आ गया। सिंस ऑफ और का यूज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, और टेंसेस की क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और अगर आपको एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश पढ़नी है तो टेंसेस की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उसमें ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया है, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश clearly. Okay, so if you are new on my channel, so please subscribe and also on your bell icon. So thank you friends, have a nice time.